हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट लेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हमने यूनियन ऑफ टू सेट लिया, ठीक है ना, और यूनिवर्सल सेट लिया। अभी हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट लेंगे, ठीक है। क्या है देखेंगे फ्रेंड। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए और बी इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा उल्टा यू, ऐसा लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता जो दोनों में कॉमन है वो नंबर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ए और बी में जो कॉमन वर्ड है, जो कॉमन नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। अब देखना इधर, बहुत आसानी समझ में आ गया। देखो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे, मुझे वन दिख रहा कॉमन, यहाँ पे भी वन दिख रहा, और थ्री दिख रहा कॉमन, थ्री दिख रहा, और क्या दिख रहा फ्रेंड, फाइव दिख रहा, सेवन दिख रहा, और है क्या कुछ नहीं। ये इंटरसेक्शन का पार्ट्स रहेंगे, उसको लिख लो आप लोग। 1 3 5 7 इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और इंटरसेक्शन ऑफ टू वेन डायग्राम से कैसा करेंगे हम लोग शो, उसको देखना इधर, यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन जो दोनों के अंदर पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स को इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलेंगे। ये ए है और ये बी है, इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, ये टोटल यू है। इसको, ये दोनों में जो कॉमन पोर्शन रहता उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अगर इसको हम वेन डायग्राम से शो करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इधर क्लियर कर देता अभी और आपको, यहाँ पे इस तरह करेंगे हम लोग, लाइक दिस, एक दो। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है वो देख लो, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है चेक कर लो, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, ठीक है। तो जो कॉमन पोर्शन है वो पहले लिख लेना, 1 3 5 7, ठीक है। अब सेट ए में क्या बच गया वो चेक करो। सेट ए में 1 3 5 7 को छोड़कर 9 बचा, इधर तो 9 आ जाएगा। और 1 3 5 7 को छोड़ के बचा 2 6 और 8, और कोई एक नंबर 2 6 और 8, ठीक है। तो वहाँ 4 बाकी है सर, हाँ तो ये 4 ले लो, ये आ गया। अब ये देखो, ये ए में भी है, नोटिस करेंगे आप लोग, और ये बी में भी। ये पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, जो दोनों में कॉमन है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है ना। जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों सेट के अंदर दिख रहा नंबर, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो यहाँ पे कौन से नंबर दिख रहा है दोनों के अंदर, वन दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, फाइव दिख रहा है और सेवन दिख रहा है। तो ये आपके नंबर्स रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो अभी देखेंगे अगला, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, हाँ अभी देखना प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। दोनों बात तो सही है, जो ए और बी में कॉमन है वो ही बी और ए में कॉमन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मीन्स 2 इंटू थ्री और 3 इंटू टू, 6 ही आएगा ना बाबा। तो यहाँ पे देखना आपको 6 ही आएगा, या तो 2 इंटू थ्री करो या 3 इंटू टू करो, या ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो। दोनों प्रॉपर, दोनों रूल अगर फॉलो कर रहा है ए और बी के आगे पीछे करके, दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। विच लॉ, यानी कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा हो। किसको फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव। फिर अगला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 इंटू थ्री इंटू फाइव दे हुआ सपोज, तो किसी बच्चे ने किया 2 3 जा 6, और बाद में ये ब्रैकेट लिया मैंने, 2 3 जा 6 होता, 6 5 जा 30। कोई बच्चा बोल रहा हूँ सर मैंने 2 इंटू थ्री इंटू फाइव, मैंने क्या किया पहले, 2 इंटू थ्री इंटू 15, 3 इंटू फाइव करा 15 हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 30 हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी ऑर्डर बोले तो सर पहले ये ब्रैकेट निकाल लिया, फिर बाद में सी से सॉल्व करा, फिर पहले ये ब्रैकेट निकाल लिया, फिर ए से सॉल्व कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। टिक करना। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या है फ्रेंड्स, फाइव इंटरसेक्शन ऑफ ए, फाइव इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो फाइव इंटरसेक्शन ऑफ ए बोले तो ए फाइव होगा, जाहिर सी बात है ए कोई एलिमेंट्स है, 0 1 2। अब मुझे फाइव सेट निकालना है, फाइव सेट बोले तो नल सेट रहता। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर ए इंटरसेक्शन ऑफ फाइव क्या आ जाता, फाइव आ जाता, क्या आ जाता, फाइव। तो ये फाइव के बराबर में आ जाएगा, किसके बराबर में आ जाएगा, फाइव के। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अब आ गया ए इंटरसेक्शन ऑफ ए,
ए इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या रहेगा, चेक कर लो, इसको रफ कर लेता। ये प्रॉपर्टीज आप खुद भी एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या रहेगा, मुझे ए का इंटरसेक्शन ए से निकालना है, तो किसके बराबर में ए डबल डबल लिख लेता ताकि आपके समझे 0 1 2 0 1 2 जाएगा, जो रिपीटेड वैल्यू अलाउ नहीं करते एक ही बार। ये किसके बराबर में आ गया, ए के बराबर में आ गया, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या हो जाता, पाई हो जा, सॉरी ए इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए। ठीक है, चेक करना ए के बराबर। और भी समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से भी बता सकता मैं। मान लो एक सेट ए है, इसी के अंदर ही ए है, तो जो भी कॉमन आएगा सभी आ जाएगा, टोटल ही आ जाएगा ना, ये टोटल पोर्शन कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, ये सभी कॉमन आ जाएगा। तो ए के अंदर अगर ए रहा, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए होता। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ फाइव, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइव होता, ये भी बता दिया मैंने, रिपीट कर दिया। अब दूसरा, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइव होता, यानी ए के अंदर से क्या कॉमन निकल रहा, ये चेक कर लो। नहीं, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इज 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन 0 1 2, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए पाई नहीं होता, ए होता, तो ये ए ही जाएगा, ये रिपीट हुए हुआ है शायद, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए वाले लॉ को हम बोलते हैं एडेंटोपोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं, एडेंटोपोटेंट लॉ, यानी ए को इंटरसेक्शन ए से करे तो आंसर ए आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज एडेंटोपोटेंट लॉ। और फिर आ गया दूसरा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होता। चेक कर लो, ए किसका सबसेट है, बी का, नाम दे देंगे 0 1 2 3। अब ए ले लो, ए ले लीजिए, ए किस तरह लेंगे, इसमें से ले लो 0 1 2 ले लिए। अब मुझे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी 0 1 0 1 2, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, 0 1 2 आ गया। अब ये किसके बराबर में आ गया, ए के बराबर में आ गया, किसके बराबर में आ गया, ए के। सेक्शन एक बार समझ लो, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। देख लो, ये जो बी था उसमें से ए निकाला मैंने, ए सबसेट ऑफ बी बन गया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन लिया तो वो ए के बराबर में आया, किसके बराबर में आया, ए के, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं वेन डायग्राम से शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, चलेगा, ये भी राइट है। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक को समझ लो, दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तभी अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं समझा नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप। ये देखो, ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, तो आप बोलेंगे सर एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिव में देख लो दोनों के कॉमन रहेंगे, साइन कॉमन रहेगा, यहाँ पे ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया तो अपोजिट साइन आएगा, यानी एक प्लस आएगा और एक मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसा एक प्लस आएगा और एक मल्टीप्लीकेशन आएंगे, उस तरह एक मल्टीप्लीकेशन प्लस, इससे आप फेमिलियर है ना, इसलिए ये बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, ये यूनियन आ गया। अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर लो, किस तरह होगा ये, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, फिर ये जो बाहर वाला साइन है, ये अंदर वाला साइन बाहर आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, लॉजिक में भी आएगा, मैट्रिसेस में भी आएगा, वेक्टर में भी आएगा, सभी उसमें आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये रहता क्या, बस आपको एक ही चीज नोटिस करना है कि इन दोनों के अंदर अपोजिट साइन आएंगे, दो डिफरेंट साइन आएंगे, नॉट अपोजिट साइन, दो डिफरेंट साइन आएंगे। तो एक आएगा इंटरसेक्शन और एक यूनियन, या एक आएगा प्लस, एक आएगा मल्टीप्लीकेशन। मैंने समझा नहीं, जैसे मान ली 2 इंटू मैंने ऐसा लिख डाला 5 + 10, इस तरह। तो तू क्या करेगा, पहले ये बेसिक लॉ है, तेरे को पता है, पहले 2 इंटू 5 कर देगा प्लस 2 इंटू 10, इस तरह। और तेरे लिए बेसिक बताता हूँ, क्यों इसको बार बार ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम में आता है। मैं और समझा देता तेरे को, ये देख ले और क्लियर करता हूँ। इसको नोटिस कैसा करेंगे, जो अंदर वाला साइन है वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर वाला साइन है अंदर आ जाएगा। जैसा मान ले, ये जो साइन था बाहर का था, ये अंदर चले गया, तो ये जो अंदर वाला साइन था वो बाहर आ गया। कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे मान लो ऐसा आ गया, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी आ गया। अब इसको अप्लाई कर अप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा, बी से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह। और जो बाहर वाला अंदर वाला साइन था वो बाहर आ गया, और बाहर वाला साइन अंदर चले गया, बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। इसको बोलेंगे हम इंटर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब नोटिस क्या करने लायक है सर, नोटिस इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर फोर्स कर रहा हूँ आपको कि ये जो है ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन होना चाहिए। मान ले किसी बच्चे का सवाल है ये यूनियन है तो अंदर वाला इंटरसेक्शन होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, वैसा नहीं अप्लाई होगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये तो एसोसिएटिव लॉ है, कंफ्यूजन हो रहा। एसोसिएटिव लॉ में सेम साइन आता, कौन सा साइन आता है, सेम साइन, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या रहता है, अपोजिट साइन या टू डिफरेंट साइन आता है, ऐसा बोलेंगे तो बेस्ट रहेगा। एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है, दूसरा यूनियन आ गया, ठीक है। इसमें भी ये यूनियन है, अंदर वाला इंटरसेक्शन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो इसने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, ठीक है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी आपने सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना, इसको रफ कर लेता हूँ, कि जो ये साइन है इसका अपोजिट अंदर आएगा, ये देखो उल्टा है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यह यूनियन है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है। एक बेसिक एग्जांपल से जल्दी समझेगा। अब ये 3+5 ले लो, देखो अब नोटिस करेंगे ये अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये प्लस का है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए हमेशा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आगे भी आएगा। 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होंगे, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये भी आता, ये चारों भी लॉ इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इसके यूजेस है, इसके हर बार आएगा। ये कम्यूटेटिव फॉलो करता है क्या, एसोसिएटिव फॉलो करता है क्या, आइडेंटिपोटेंट लॉ फॉलो करता है क्या, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है क्या, ये बार बार, यानी सर ये लॉ फॉलो करता मीन समझा नहीं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े 2+3 5 होता, 5 होता, अब 3+2 अब भी 5 होता, दोनों को इंटरचेंज कर दिया नंबर को, इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव फॉलो करता। एसोसिएटिव लॉ का मैंने बता दिया ऑर्डर मैटर नहीं करता, हर बच्चे का सेंस अलग रहता है, अलग अलग हिसाब से वो एडिशन करता। मेरे पास 3 नंबर दिया, मैंने इसको 3 नंबर क्या दिया, 2+3+5 दिया। अब इसको जब 10 बनाने के लिए हर बच्चा अलग अलग वो से वे से लेगा इसको, कोई बच्चा बोलेगा 3+2 5, 5+5 10 होगा, कोई बच्चा 2+5 7 बोलेगा, और फिर बोलेगा 3 ऐड करेंगे तो 10 बोलेगा। इस तरह हम लोग को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आइडेंटिपोटेंट लॉ में जो दोनों भी है सेम रहेगा तब भी इनका आंसर सेम ही आएगा, मीन समझा नहीं, यानी 2+2 2 ही आता, ये मतलब होता, 2+2 4 होता, बट ये समझाने के लिए ए यूनियन ए इज ए, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिपोटेंट लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या रहता, इन दोनों का साइन सेम रहता। आप लोग सेट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या करना, ए बी सी 3 सेट ले लेना अलग अलग, और उसका ए बी इंटरसेक्शन सी निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, फिर कॉमन लेके भी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और भी प्रोसीजर है, वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ, मैं इसको बता दूं, अगर वेन डायग्राम से तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें और टाइम लग जाएगा, क्योंकि वेन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देने के लिए और आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये प्रॉपर्टी हो गई, आगे देखेंगे क्या है। तो अब आ गया मेरा डी मॉर्गन्स लॉ। ये सब लॉ इंपॉर्टेंट है, जो भी इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि ये पहला चैप्टर है जेई का, इसलिए बार बार ये रिपीट होगा, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आया तो आगे सब आता। डी बी होल डैश इज इक्वल टू, ये अंदर वाली साइन को चेंज कर देना, इंटरसेक्शन आ जाएगा यूनियन का, और इसको दे देंगे आप ए डैश और बी डैश। याद करने का तरीका डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। ए यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट कहता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, उसी का दूसरा फॉर्म। अगर आ गया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल डैश, यानी डैश बोले तो कॉम्प्लीमेंट्स, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका साइन को चेंज कर दो, याद करने की टेक्निक्स, और इन दोनों को डैश लगा दो, ए डैश यूनियन बी डैश, दैट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। विच लॉ, डी मॉर्गन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। इसको और इसको चेंज कर दो इस तरह, और ये डैश ऊपर वाला डैश दोनों को लगा दो, ये डैश आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। एक बार फिर से समझो, ए यूनियन ऑफ बी का डैश इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा, ये इंटरसेक्शन यूनियन का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और ये ए डैश आ जाएगा बेटा, और ये बी डैश का दूसरा भाई क्या होगा, यूनियन है, इंटरसेक्शन भी हो सकता, ए इंटरसेक्शन बी हो जाता डैश, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन है इसको यूनियन कर दे, और ये आ जाएगा ए डैश और बी डैश, दैट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ।